ये तानिया का वो परिवार है जो तानिया 17 दिन से लगभग अपने घर नहीं आई है। पुलिस कंप्लेंट भी की गई है, पुलिस की कार्रवाई भी की जा रही है, परंतु तानिया घर नहीं पहुंची। परिवार परेशान है, पिता हैं, ताऊ हैं, उनके सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। और माँ ने भीगी आंखों और मैं समझता हूँ कि नम आंखों से बताया कि किस तरीके से इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि घर की लाडली थी तानिया। अपने 2 भाई बहनों में अकेली थी तानिया, 1 भाई बहन में अकेली थी तानिया, और वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। तो हम चाहते हैं कि तानिया, आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हो तो वापस अपने घर लौटें, कांटेक्ट करें उनसे, क्योंकि परिवार आपका बहुत परेशान है और जो भी कुछ होगा वो शायद गुस्से में हुआ होगा आपसे। आप घर वापस लौट कर आएँ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, मैं समझता हूं कि एक मदद की खबर है। मेरे दर्शकों ने जब मैंने खबर चलाई है, उन्होंने इतनी वायरल करी है, मैं समझता हूं कि जिसको मैंने भी अभी तक ढूंढने का प्रयास करा है, मैंने और मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों ने उन सबको मिलाया है। आज एक बार फिर हमको उसी कड़ी में मेहनत करनी है। हम जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, उस खबर को इतनी वायरल करना है, इतना प्रसारित करना है कि लोगों तक वो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइलों में होनी चाहिए, जिससे कि हमें जो आज मैं जिस परिवार में आया हुआ हूं, मैं समझता हूं कि मेरे पीछे एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और तानिया जिसका नाम है, वो एक स्कूल में पढ़ा करती थी। हमारे नज़दीक में एक स्कूल हुआ करता है। स्कूल गई लेकिन वापस लौट के नहीं आई। लगभग 23 तारीख की घटना बताई जा रही है। लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं। पीड़ित परिवार सारी परिक्रमा पूरी कर चुका है, कोतवाली से लेकर आला अधिकारियों तक। फोन ट्रेस किए जा रहे हैं, फोन लगाए जा रहे हैं, जानकारियों में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक तानिया का कोई पता नहीं चल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे माध्यम से अगर तानिया तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो मैं चाहूंगा कि तानिया आप अपने घर वापस लौट आओ, क्योंकि आपका पीड़ित परिवार इंतजार कर रहा है आपसे। मैं आपकी माँ से भी आपकी बात कराऊंगा और उन लोगों से भी बात कराऊंगा क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे इस बीच आपका जाना हुआ। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उनकी माँ से ही बात कराता हूँ आपका। रिमझिम जी, तानिया के कितने बच्चे हैं आप पर? 2। तानिया और एक मेरा ये बेटा है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन जब तानिया घर से चली सुबह? इससे थोड़ा उसकी फ्रेंड मेरे घर आई जी। बोली कि घर आई और पूरे दिन यहाँ पे रही और फिर लेकर चली गई। मेरे हस्बैंड के पास शाम को फ़ोन किया कि अंकल मैं तानिया को बुलाकर लेके आई हूँ, ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे सर में चोट आई है, मेरे पैर में चोट आई है। बोले कोई बात नहीं बेटा, अब भेज देना। अनु का अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, सुबह मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ, वो लिवा कर ले गई। अगले दिन सुबह में बारिश हुई तो शाम के टाइम इस टाइम आई। इस टाइम आके इसने बोला, लड़के ने मेरे ने, कि अभी क्यों आई है, वहीं चली जा। तो इन गुस्सा दिखाया परिवार ने। हाँ, ऐसा होता भी है नॉर्मली, क्योंकि हम जब हमारा घर की बेटी थोड़ी लेट हो जाती है या अगले दिन आती है तो परिवार के लोग गुस्सा होते हैं। ऐसा ही हुआ। उसके भाई ने, तानिया के भाई ने उस पर गुस्सा दिखाया कि तू, हम इंतज़ार कर रहे थे, हम तुझको फ़ोन कर रहे थे और तू अब आई है। गुस्सा वाजिब भी है, ये मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। और क्या हुआ था फिर? इन दोनों में बस झगड़ा हो गया। इसने भी एक थप्पड़ मार दिया, वो भी एक थप्पड़ मार के बोली मैं चली गई, उसी के घर चली गई। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा क्यों नहीं आई, तो मेरी बात नहीं हुई तानिया से। उसने बोला कि सुबह भेज दूँगी। मैंने कहा अभी भेज, कि नहीं मैं सुबह भेज दूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सुबह 6 बजे उसे फ़ोन किया, बोली कि मैं इसे भेज रही हूँ। हमने बहुत वेट किया, 10 बजे तक वेट किया मैंने उसका, वो आए, लेकिन वो नहीं आई। मैंने फिर से कॉल किया तो वो बोल रही है कि भाग गई। वो रात को वहीं रुकी थी वो? हाँ। अच्छा, उसके बाद घर नहीं आई? वहीं से कहीं चली? उसी के घर से गायब है वो। अब मैं बताता चलूँ कि अपने फ्रेंड जो बता रहे हैं कि फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ रात को रुकी, और क्योंकि भाई बहन में थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी, भाई बहन से थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी, इसी के लिए वो बताया, जिस फ्रेंड से बात करी कि वो हमारे घर से तो चली गई, कहाँ गई हमें नहीं पता। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने उससे बहुत पूछताछ की लड़की से। मैंने कहा बेटा बता दे, अगर किसी से वो बात भी करती है, कहीं आती है जाती है, उसका कोई दोस्त है। बोली मुझे नहीं पता ना वो। अच्छा, इससे पहले कभी वो ऐसा गई थी या नहीं? नहीं कभी जाती, 1-2 बार गई थी। रुकती भी थी रात को कभी? हाँ, 1-2 बार रुकी थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे अब की बार हुआ।
आपके चली ही गई। हाँ। तो बताता चलूँ मैं कि जाती तो अक्सर थी, पहले भी कभी एक दो बार रुकना रुकाना हुआ करता था, लेकिन इस बार जब गई है तो वापस नहीं लौटी, क्योंकि मैं समझता हूँ वो नाराज़ थी। तानिया, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे शायद। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप इस परिवार को भी देख पा रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार का ख्याल करें, अपनी परिवार की ओर देखें। ऐसे झगड़े और ऐसे जो भाई बहन का ये झगड़े नहीं होते, ये प्यार होता है। और बड़े भाई का दायित्व होता है कि वो आपकी हर अपडेट पर नज़र रखे, आपके हर कदम पर नज़र रखे। उसने वही दायित्व निभाया और आपसे पूछा भी था कि आप कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए। गुस्सा वाजिब था, परिवार का भी गुस्सा वाजिब था, और आपको इतना मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंस कर रखा था घर में कि आप कहीं जाते थे, आपको रोका टोका नहीं करते थे। लेकिन आप इस बार ऐसे गए कि वापस नहीं आ रहे हो। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार को मेरे चैनल के माध्यम से देखें, और मैं समझता हूँ कि पूरे आपको तलाश किया जा रहा है, सब जगह आप नहीं मिल रहे। आपको फ़ोन नंबर याद हैं और आपके पास कोई फ़ोन हो तो आप घर पर एक बार फ़ोन ज़रूर करें। और क्या हुआ, आपने पुलिस में भी कंप्लेंट की थी? पुलिस की क्या मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उन तीनों माँ बेटियों का नाम लिखाया, और अगले गुमसुम में लिखवा दो, ये इधर भी देखते रहेंगे उधर भी। मैंने उनसे बोला कि सर 2 रिपोर्ट थोड़ी ना लिखी जाती हैं। नहीं खैर, ये तो एक पुलिस का प्रोसीजर हो रहा है, पहले गुमशुदगी नहीं सर, दर्ज तो होती है। जहाँ से जरिए गई है पहले उनसे पूछो ना, उनसे पूछो। मैं कहाँ देखूं, बताओ किससे बात करूं मैं जाके? पुलिस वाले तो मेरे से बात नहीं करेंगे ना ऐसे। आप पीड़ित माँ का कहना है कि मैं उनको नेम्ड कर रही थी, क्योंकि मेरे घर से नहीं गई, घर उन्हीं के घर से गई थी। तो मैं उनको ब्लेम कर रही थी, इसी ने ब्लेम कर रही थी कि वो वहाँ मौजूद थी और उसके बाद वो घर नहीं वापस आई है। तो वाकई ये होना भी चाहिए, क्योंकि उनका जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर वो कहीं चली भी गई तो उनके परिवार, उनका सब लोग साथ मिलकर ढूंढें, तो शायद तानिया उस समय मिल भी सकती थी, क्योंकि अब 16-17 दिन लगभग हो चुके हैं। हाँ, 17वां दिन है। अच्छा, इस बीच कभी उसका कोई फ़ोन वोन आया है उसका? कोई नहीं आया। नहीं आया कोई भी फ़ोन? आपने सब रिश्तेदारी, सब जगह सब ढूंढा, में तलाश देख लिया, करा? कहीं नहीं आया। नहीं आया। बता रहे हैं कि सब जगह सारी रिश्तेदारियां हम खंगाल चुके हैं, सब जगह मैसेज कर चुके हैं, सब जगह वायरल कर सकें इस मैसेज को, और वो अभी तक नहीं लौटी है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को, मेरे जितने भी दर्शक हैं, और हम सब ने प्रयास करा है मिलकर, जिसकी भी मैंने खबर चलाई है, आपके माध्यम से आपने इतनी खबर को वायरल करा है मेरे दर्शकों ने, कि वो घर वापस आ गई है, जो भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तानिया के लिए भी हमें इस खबर को इतनी वायरल करना है कि शायद हमारी आवाज़, एक माँ की आवाज़, एक भाई की आवाज़, और जितने सब लोग बैठे हैं उन सब की आवाज़ तानिया तक ज़रूर पहुँचे, और तानिया अपने घर वापस ज़रूर लौट कर आए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश जी, चाचा लगते हैं। क्या हुआ था, थोड़ा आप घटना के बारे में भी बताएं। घटना के बारे में यही है, सबसे पहले तो नाजिम भाई और आपका, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे यहाँ आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। घटना का ये है, जो पीड़ित की माँ ने बताया। आप कौन लगते हैं? मैं लड़की का जो पारिवारिक ताऊ हूँ। जी जी। और इन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो वहाँ कोतवाली में दर्ज है, वहाँ से हमारी बंसल साहब से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और जो इसके विवेचक हैं श्री ओम गौतम जी, एक और भाई हैं आशीष नेहरा जी, वो टीम, जो पुलिस की टीम पूरी तरीक़ा से लगी हुई है। और देखो पत्रकार महोदय, विश्वास पे ही सब कुछ कायम है। वो हमें आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, और हमें उन पर विश्वास है। और पुलिस इस तानिया के केस में पूरी सक्रिय तरह से लगी हुई है, और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन वो हमारी बेटी को, हमारी एक आपने तलाश करा है सब जगह, रिश्तेदारी वगैरह? हमने सब जगह तलाश करा है। पीड़िता की माँ ने जैसे मुझे बताया, इन्होंने सीएम पोर्टल पे भी इसकी शिकायत दर्ज करी है, महिला हेल्पलाइन पे भी करी है, कप्तान साहब के यहाँ भी की है। और एक दिन जो है वहाँ से सूचना मिली है, कोई फ़ोन भी इनके पास आया है सीएम ऑफिस से कि आप अपनी पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जो भी इन्होंने जवाब दिया वो इन्हें पता होगी, पर लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है पुलिस पे, और पुलिस जो अपना कार्य इसमें ठीक कर रही है। अच्छा, ऐसा कुछ है कि तानिया फ़ोन रखा करती थी? क्या फ़ोन ले गई हैं तानिया से? तानिया के पास इतना तो मुझे नहीं पता कि वो फ़ोन रखती थी, पर लेकिन जैसे पीड़ित परिवार बता रहा है, इनके परिवार में इनके पिताजी के फ़ोन था, इनकी माँ का फ़ोन था, और इसके भाई का फ़ोन था। उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन नहीं रखती थी। कोई अपनी फ्रेंड के पास जिससे भी इस्तेमाल करती थी, इन्हीं का फ़ोन इस्तेमाल करती थी। उन्हीं 3 फ़ोनों की लोकेशन पे पुलिस जो अपना कार्य कर रही है, और हमें प्रशासन पे और पुलिस प्रशासन पे, जो हमारे नए प्रभारी जी हैं, हम उन पर पूरा
विश्वास है, हम उनसे निवेदन करेंगे, जाएंगे और वो हमारे बच्चे की तलाश में पूरा प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि राकेश जी कह रहे हैं कि मुझे हमें पूरे परिवार को पुलिस से हम संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से भी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि वो कथक प्रयास कर रहे हैं अपना जितना भी हो सकता है। अधिकारियों के नाम भी लिए हैं उन्होंने, और हम चाहते हैं कि हम तो केवल अपने दर्शकों से कह सकते हैं कि हमारी खबर को पुनः मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ आप सभी दर्शकों को, हमें इस खबर को इतनी वायरल करना है कि शायद ये मेरा मैसेज और ये हमारी खबर तानिया तक ज़रूर पहुँचेगी, और तानिया जहाँ भी है वो अपने घर वापस लौट कर ज़रूर आएगी। तानिया, मेरा आपसे अपील है और मैं बार बार आपसे अपील एक ही बार कर रहा हूँ कि आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। पीड़ित परिवार जो भाई ने आपको डांटा था, भाई का वो प्यार था, मम्मी आपको डांटा करती थी, वो भी एक प्यार था। आप चले गए हो, ये भी एक प्यार है, क्योंकि आपको वो ढूंढ रहे हैं, निरंतर ढूंढ रहे हैं। आपने अपनी माँ के आंसू भी देखे, और मैं समझता हूँ कि आज लगभग 17 दिन आपको हो चुके हैं, 17 दिन से आप नहीं आए हैं। आप हमारी खबर को देख रहे हो, हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हो, तो वापस घर लौटकर ज़रूर आएँ, क्योंकि परिवार, आपके रिश्तेदार आपको इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास अगर फ़ोन नहीं है, आपको कोई भी नंबर याद है, ये नहीं कि आप अपने परिवार को करें, अपने रिश्तेदारी में, अपने जान पहचान में जौन सा भी नंबर आपको याद है उस नंबर पर कॉल करें। ये आपको लेने के नियम वहीं पहुंचेंगे और आपको घर वापस लेके आएंगे। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शक जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम पुनः फिर उन्हीं से यही अपील करते हैं कि हमारी खबर को बार बार वायरल इतनी की जाए कि वो हमारी खबर ये तानिया तक ज़रूर पहुँचे। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।